देखो चैप्टर का नाम बताऊंगा तुम देखो पढ़ा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, दिशा, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद कैलेंडर पढ़ा दिया, कलोग भी पढ़ा दिया, सीरीज भी पढ़ा दिया, अल्फाबेट भी पढ़ा दिया। जो मेन चैप्टर है जिनका बार बार जाना सवाल हो पढ़ा दिया। अब भी वहाँ भी नजर जानी चाहिए जहाँ नजर नहीं जाती और सवाल पूछ। जैसे मैं आज नया चैप्टर लेगा उसका नाम काउंटिंग फिगर, त्रिभुज गिनना। एक आकृति देकर चले जाएगा तो उनको आएगा इस आकृति में गिन के बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, या इसमें कितने वर्ग, या इसमें कितने आयत है। ज्यादातर त्रिभुज वाले सवाल आएगा पेपर में। समझ में आया बात? ये बार बार पूछेगा। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर का नाम है डाइस, जिसे पासा कहते हैं। पासा जिसे बोल रहे हो। फिर घन और घना वाला चैप्टर हो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर इनपुट आउटपुट भी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। 4-5 चैप्टर भी पढ़ लेने हैं अगले 10 दिनों से पहले पहले। समझ आई बात? 10 दिनों से पहले पहले एक हफ्ते में कंप्लीट करने में 4-5 चैप्टर हैं। रात को डेली क्लास चलेगी। तुम आओ या ना आओ, जिसे पक्का करना कर लगाओ। उसके बाद जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर पूरी रीजनिंग का पूरा रिवीजन करवा दो, फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक। फिर हम सी सेट में पहुंचेंगे और सी सेट में जब हम पढ़ेंगे ना फिर हम पैसेज करना सीखेंगे। और पैसेज में बहुत धारदार स्पीड यही प्रैक्टिस कर जाएगी सारी की सारी। और रीजनिंग और जिसका पूरा पैसेज मिला दोनों पक्का उसका सी सेट पक्का। और जिसका सी सेट पक्का यही उन्होंने 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन दिए और उन्होंने 30 क्वेश्चन एक तरफ हटा दिए तो उसका मतलब उसका कल्याण होगा। 30 क्वेश्चन उसके पूरे सेफ बैठ रहे पूरे। समझ में आई बात? ठीक। तो मैं इसके बाद हम पैसेज सीखेंगे। पैसेज पे लगातार 10 या 12 दिन लगाएंगे। 10-12 दिन में पैसेज कंप्लीट हो जाएंगे। 35 तो पैसेज जाओ, 30 या 35 के आसपास पैसेज आएंगे। पैसेज हिंदी वाले पैसेज जो को उत्तर देना पड़ेगा उनकी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और जल्दी वर्डों को समझना। समझ आई बात है? तो 30 के आसपास ये आएंगे और 15-20 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के आएंगे। तो 20 ये और 30 ये 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे। और 20 और 30 मतलब तुम तो सारे पैसेज करोगे। सही बात है, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे। 1-2 छूट भी गया और 2-3 पैसेज इसको छूट भी गए तब भी वही 30-35 के आसपास स्कोर आराम से बढ़ जाना चाहिए। मेन चीज़ हम क्लियर कर रहा हूँ और क्लियर करने के लिए चाहिए हमें स्पीड। रीजनिंग का एक एक चैप्टर जुबान पर चाहिए। कितना भी हार्ड सवाल दे दो इस चैप्टर का सवाल नहीं बच सकता मेरे तक। काउंटिंग फिगर वाला सवाल दे दिया, अगर ये जाने कितना भी घुमा के पीछे रहो सबका गलत हो जाओ, तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो जो चैप्टर ने बेसिकली मजबूत करने उन्हें लास्ट तक मजबूत कर लेना कि चाहे मुझे इस चैप्टर कितना भी हार्ड सवाल दे दो बच नहीं सकता मेरे तक। ये रीजनिंग है और ये पैसेज है। कैसे भी पैसेज दे दो घुमा फिरा कर उसका उत्तर तुम्हारा गलत नहीं हो रहा। यही प्रैक्टिस कर लेनी, वहाँ नहीं यही प्रैक्टिस कर लेनी। समझ एक बात? फिर टेस्ट लगा लेंगे एक बार, कम से कम 10-12 टेस्ट लगाओगे। 10 टेस्ट लगा देखेंगे और उसमें सबका सी सेट हो रहा नहीं हो रहा तो फिर अपने सी सेट पर ज़्यादा बल देना पड़ेगा। समझ आएंगे? कम 10 टेस्ट के आसपास 10 टेस्ट पूरे ही लगा देखेंगे। सही बात है। फिर जिसकी कमजोरी रहेगी वैसे 7 टेस्ट लेते रहेंगे क्योंकि सारा इतना कर लेना तो कि तुम इसे परफेक्ट रीजनिंग इतना परफेक्ट कर लेना कि 25 नंबर की रीजनिंग पूरी मारो फेंको, पूछो क्या पूछना कोई सा भी सवाल और विद इन टाइम हो। समझ आई बात है? क्योंकि इसका फायदा हो रीजनिंग के 3 फंड के नंबर हो। एक तो आसान सब्जेक्ट और दूसरा क्या है बच्चा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फिर इसका सवाल भी गलती हो पाई जाएगा। तो आसान सब्जेक्ट कोई भी कवर कर सकता, कोई भी जिसको कुछ नहीं आता वही भी कवर कर लगा। समझ में एक बात है? तो कॉमन सेंस यूज करके हम 3 फंड के नंबर इसी पेपर में नहीं काम आने की, सारे पेपरों में काम आएगी। हर पेपर में मान लो करो तुम्हारा मूड बदला, चल छोटा एग्जाम दे दो तो वहाँ भी टुकटा करागा सवाल काउंटिंग फिगर का फिर करागा। जब पढ़ी नहीं रखा तो फिर क्या कर लोगे? फिर छोड़ दो नहीं भागोगे। जब पढ़ रखा था ना एक बार फिर तो उधेड़ दोगे तो इसका रिजल्ट था। प्रैक्टिस भी कर रखी तो यहाँ मैं क्या करूँगा मैं बताऊँगा सवाल किस तरीके पूछेगा। सही कैसे सवाल पूछेगा और सारे सवालों प्रैक्टिस ही करूँगा। 2 घंटे तक हम डेली इस तरह ही करेंगे। समझ आई बात? तो यहाँ पहले नंबर पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक। फॉर्मेट क्या है इसका? फॉर्मेट क्या है इसका? कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पहले नंबर पर सवाल पूछेगा तुमसे जो फेमस सवाल है बार बार वो पूछेगा तुमसे त्रिभुज से सवाल। एक आकृति दे देगा और तुम अगर इसमें ना त्रिभुज गिन को बताओ कितने त्रिभुज है आकृति के अंदर। दूसरा सवाल पूछेगा और सबसे फेवरेट सवाल उसका यही है, ज्यादातर त्रिभुज ही पूछे हो। सही बात है। त्रिभुज नहीं पूछेगा तो तुमसे पूछेगा बताओ वर्ग कितने इसके अंदर वर्ग। समझ आई बात है? ऐसे मान के चलो त्रिभुज और वर्ग सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सही बात है? हसन ना पता सबको ना वर्ग पता ना क्या हो वर्ग बता? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस क्या हो वर्ग? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये करेक्ट परिभाषा। चारों भुजाएं बराबर हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। रामगुल वाला भाई नहीं है ठीक। चारों भुजाएं बराबर हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। उसके बाद आयत, आयत क्या हो? तीसरे नंबर पर आयत, ये हमारे पास आयत है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है प्रत्येक कोण 90 डिग्री। हाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो बता वर्ग आयत है? वर्ग आयत है? आयत वर्ग आयत है क्या? वर्ग आयत हाँ नहीं प्रत्येक इसके तो नहीं समझ। तो बता वर्ग आयत है? हाँ हो सका क्यों है ही है? तुम हाँ 90 डिग्री का कोण
सही बात है। क्यों ना बैठी रहा कोण बनना है आमने सामने भुजा बराबर है प्रत्येक कोण ना बैठी दिखा आमने सामने भुजा बराबर है। दुनिया में जितने भी वर्ग हो सारे आयत हो और ये स्टेटमेंट कभी पूछ सको कभी भी। सही बात है। दुनिया में जितने भी वर्ग सारे आयत हो उसकी प्रॉपर्टी बोलो। आयत क्या हो आमने सामने भुजा। आयत पहले वर्ग बात वर्णन एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने भुजा बराबर प्रत्येक कोण ना बैठी दिखा इसमें है नहीं आमने सामने भुजा बराबर प्रत्येक कोण ना बैठी दिखा। तो दुनिया में जितने भी वर्ग सारे आयत समझ में ये बात है। ठीक चौथे नंबर पर जाओ और समझो एक व्रत व्रती पूछ सको व्रत क्या हो बताओ। वो एक ऐसा रेखीय बिंदु जिसकी प्रत्येक दूरी समान होती है उस व्रत कहते हैं। अब भी देखो कौन सा नंबर देखो 19 नौवीं में पढ़ा था वो। नवीं पढ़ा था तेरे हड़कालगंज बचा होगा। वो एक ऐसा बिंदु है जिसकी दूरी प्रत्येक उसको समान होती है तू बता जैसे समान व्रत क्या हो एक ऐसा बिंदु जिसकी प्रत्येक दूरी समान है। तू बता क्या हो एक ऐसा बिंदु जिसकी प्रत्येक दूरी समान तू बता रेखीय बिंदु एक ऐसा बिंदु जिसकी प्रत्येक दूरी समान है। फिर तू बता त्रिज्या समान होती है फिर त्रिज्या समान क्या हुआ यानी गाइस जब नहीं बताऊंगा तो मैं खूब किसी को परिभाषा नहीं पता वर्त की क्या हो। वर्त ना उन बहुत सारे बिंदुओं का समूह हो या समुच्चय हो जो एक बिंदु से समान दूरी पर हो। ये सारी दूरियां समान होंगी। वर्त ये बहुत सारे बिंदु और बहुत सारे बिंदुओं का आपस में मिला तो वर्त बनता है। वर्त उन बहुत सारे बिंदुओं का समूह हो जो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ हो इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल डिस्टेंस को समान दूरी को उन असंख्य बिंदुओं के समूह को वर्त कहते हैं। सही बात है। वर्त उन बहुत सारे बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से जिस निश्चित बिंदु केंद्र कहते हैं और जो उस निश्चित बिंदु से सारे के सारे समान दूरी पर तो सार नहीं आता ना परिभाषा और वो काफी टाइम हो मैं क्यों नहीं बोल रहा अब आपका भी पढ़ा देगा तो बोलने का भी नहीं क्योंकि 24 घंटे टेस्ट में रहना पड़ेगा। तो बताओ वर्त भी काउंटिंग करेंगे उसके बाद हम 3D फिगर लिखेंगे 3D फिगर तो उसके बाद 5 वर्त रेखा रेखा लाइन 5 छठे नंबर पर जाओ उसके बाद देखेंगे 3D फिगर 3D उसके बाद आगे चलो उसके बाद देखेंगे क्यूब। पूछना हाँ बताओ पहले इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बता। अभी यहाँ रीजनिंग चल रही है ना मैं so please don't disturb me। अच्छा मैं इंफिनिटिव का मतलब क्या हो इंफिनिटिव अनंत अनंत लिख बोल नहीं रही हुई बताइए मेरे 10वीं पढ़ाएंगे इंग्लिश में डेफिनेशन जो ये पक्का बताया तूने ए सर्कल इज ए इनफिनाइट पॉइंट कलेक्शन दे ऐसे कर था ना कुछ में ऐसे हाँ अनंत बिंदु नहीं होते हैं इसका। चुप हो जा इन बस नहीं होना इंग्लिश पढ़ाएंगे। अभी तो पूरी डेफिनेशन सुना देती ना आधी हो जाती है इन्हें घर और गई थी कि आंतरिक नीति एक किताब पढ़ी थी मैंने इस तरह करके इंटरनेट जेलियस बोलती है। तो जाओ बात करो ये मैथ की क्लास नहीं है रीजनिंग की क्लास मतलब आपने सर लगी इतनी बात बताओ समझ में नहीं आएगी। वाओ साइड तो बोल दिया हमारे दिन बोले तो किसी किसी में आता है चुपचाप बैठेगा। पाकिस्तान जा रही है जो रूम में बैठ तो जो सबसे पहले हम त्रिभुज स्टार्ट करें सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा टाइम लगेगा 2 क्लास पूरी लगेगी इसमें। पहले नंबर पर जाओ अब तुमसे पूछते हैं एक आकृति दी जाएगी तुम सवाल कैसा आएगा एक आकृति दी जाएगी तुम पूछेगा दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं ऐसा सवाल पूछेगा। दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने हैं तो पहले त्रिभुज याद ज्यादातर पेपर त्रिभुज याद ऐसा लगा तुम गिन लोगे लेकिन तुम पर गिन जाने अभी देखो तुम सब फैल जाओगे समझ आई बात काउंटिंग ऐसा कर जिन्हें पहले पढ़ रखा एक बार आराम से गिन लगा ये हमारे पास त्रिभुज पढ़ा रखा है मैंने एक बार सब बता तुझे पढ़ाया एक बार तुझे भी पढ़ाया देख क्लास में पढ़ाया दिमाग में आ रहा है तुझे पढ़ा रखा है मैंने काजल को पढ़ा मैंने नहीं तुझे क्या भी मत ही सब धक्के खाते फिर उत्तराखंड का पढ़ा नहीं। याद है उतरा
आ जाओ, चुप हो जाओ, बात ना करो। पहले नंबर पर जाओ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज गिनना सीखेंगे तो हेडिंग बना लो त्रिभुज गिनना। त्रिभुज ये तो बनाई दे साइड में। गिनना, ठीक। कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज? चुप रहो, बात ना करो। अब बता कितने? चुप रहो, बात ना करो बिल्कुल। तो ये 3 त्रिभुज साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। कैसे आधे दिख रहे होंगे? 1 और 2, 2 नहीं आए हो, एक तो हो रहा और एक हो रहा और एक बाहर भी आए हो, तो कितने त्रिभुज होंगे? 3। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो कठिनाई पैदा होती चली जाएगी तुम्हारे पास। यहाँ तो 1, यहाँ 2, तो कितने त्रिभुज होंगे? 1 3 होंगे, नहीं होंगे? ठीक। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज? चुप रहिए, बताओ कितने त्रिभुज इसमें? देख 5। 1 2 3 4 और एक 5 हो गए। तो बता कितने त्रिभुज इसमें? चुप रहिए, उसको पूछ रहा हूँ। एक तो त्रिभुज 3 तो एक के ही होंगे। 1 2 3 4, 4 तो ये होंगे। नहीं 3 एक के हो गए इसके। चलो देखो इधर वाले 3 गिने ना हम। चल एक काम कर, जल्दी कति खड़े कर रहे, अब बता दे चल कितने। 10 थे भैया उसमें। अभी चुप हो जा, करा दो तू। नहीं हो गया यही तो खास बात है, इतने पेपर माओ फिर सवा चले जाना दे। 6 हो गए 6 1 2 3 6 4 5 अरे 6 छोरे नहीं होते पास करेंगे। चलो ठीक, तो बता कितने? बता कितने त्रिभुज है इसमें? तो बता कितने त्रिभुज है इसमें? ए बता कितने त्रिभुज है? तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता कितने त्रिभुज है इसमें? देखो कितने त्रिभुज है इसमें? 1 2 3। सुनने ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से, ठीक। तो यहाँ कितना लिखा हुआ? 1 2 2 3 कितना बैठेगा? 1 और 2 3, 3 और 3 बैठेगा 6। सीधा डायरेक्ट नंबर लिखकर ना इन्हें सबको जोड़ देना। तो 6 से सही बात। ये तो बताया था उसको। 6 से लिखा था, 6 बताया था तुमने। अरे दूसरे वाले को बताया भाई। हेलो ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होने के तुम। कैसे करना? ऐसे यहाँ जहाँ तक सीट्स आ रहे हैं सारे के सारे, जहाँ तक सीट्स आ रहे हैं इसमें 6 कैसे देख रहे हो? 6 भी कैसे इसमें पता लग रहा है? कैसे दिखाई दे रहे हैं 6? एक तो हमारे पास यही होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा और एक बाहर होगा 4 और एक हमारे त्रिभुज बनना है 5 और एक बनना है हमारा 6। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे ज्यादा चले जाओगे तो कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो यहाँ नंबर दे देगा 1 2 3 4, समझ बात है? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना बैठेगा? 10। आसान। एक और देखना, इसके बाद इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके बाद हार्ड भी बनने वाला। उन्होंने सोचे इतने आसान होंगे, ठीक है, जमाने चले गए, समझ में आ रहा है? ठीक, रीजनिंग में है मजा पूरा पूरा प्रॉपर बनाना रीजनिंग में तुम। लेकिन जब दिक्कत खड़ी हुई जब उत्तर लेना हो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 जोड़ लो सब कुछ। 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 20 और 1 टोटल कितने त्रिभुज? 21। तो इस रेखा को आधार मान कर काउंटिंग कर नंबर दे देने और सबको जोड़ देना और जोड़ का पता लग जाएगा इसमें टोटल कितने त्रिभुज? 21। एक तो गधा पर 9 सौ चुपचाप बैठ कर गिनो 21। सही बात है, इतनी देर में 10 सवाल छूट जाएंगे तुम्हारे। सही बात है, तो ऐसे काउंटिंग कर लेनी। इतनी बात बताओ, त्रिभुज गिनना है नहीं है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर मैं एक सवाल दूं, अब मैं कहूँ इसमें कितने त्रिभुज गिन दोगे? अरे मैं एक सवाल दूं और गिन कर कहूँ इसमें त्रिभुज कितने गिन दोगे क्या? ठीक, एक सवाल इसमें बताना कितने त्रिभुज होंगे। जो पहले कंसेप्ट चल रहा है, पहला पॉइंट तो पहले के अंदर ही सारे के सारे उतारने भी है इसके अंदर। यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, इसमें गिन को बता दो कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5। अब बताओ कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 वही है 21 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तक। ठीक, अब मैं थोड़ा सा स्टाइल बोल दूंगा, थोड़ा सा दूसरे नंबर का कंसेप्ट। जब मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा दूसरा पॉइंट लगा रहा हूँ, तो तुम मुझे बताना कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुज गिनने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, ध्यान से। इसका नाम क्या दो? ऐसा करा, ऐसा करा, ठीक, ऐसा कर और ऐसा कर दिया। चल गिन त्रिभुज। 12 कितना हो गया? 12
12 कैसे पता लगा? पहले नीचे काउंटिंग कर ली 1 2 3 तो नीचे कितने हो गए 6। इस लाइन में मैं 6 लिख देता हूँ। ये आधार इसके 6 हो गए, ऊपर 1 2 3 और 6 ऊपर हो गए, तो 6 तो नीचे हो गए और 6 ऊपर बढ़ने, तो 6 कितने हो गए 12। तो 6 प्लस के 6 और टोटल कितना करना है 12। तो इस तरह कहीं भी लाइन बन जाना उसको वहां नंबर दे देना और नंबर देकर तुरंत जोड़ देना उसको भी। बेबी त्रिभुज बनने, त्रिभुज नहीं बन गया, त्रिभुज नहीं बन गया, त्रिभुज नहीं बन गया। जो नीचे कांसेप्ट बना था वही से ऊपर बना कांसेप्ट बिल्कुल। आ जाओ एक एक और देखो इसके अंदर बताना कितने त्रिभुज होंगे। बहुत गौर से देखना अच्छे तरीके से। बताओ इसको कितने बैठे हैं बताओ। 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 12 2 14 और 1 15 तो 15 यहाँ बैठे 15 इस वाले आधार में 15 इसको 15 कितना बैठेगा 30 तो टोटल कितने त्रिभुज बैठ जाएंगे इसमें 30 तो 15 प्लस 15 कितना बैठ जाएगा 30। नोट्स में से लिखना पड़ेगा ना इसका मतलब यार तुम तो आराम से बता रहे हो तुम तो बहुत होशियार बच्चे यार। अच्छा एक और देखो एक और देखो एक और देखो दूसरे में इतना होशियार मैंने कोई नहीं देखा सच में मजा नहीं कर रहा मैं इतना होशियार तो बस वही दाल बटाई चाहिए बताओ बात बताओ। अब बताओ जल्दी बोलो पहले से काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4 5 15 तो इसके हो जाएंगे 15 इसके हो जाएंगे 15 इसके हो जाएंगे 45 बताओ बीच वाला मां त्रिभुज बना रहा भैया। कौन सा त्रिभुज तो बनना है वो नहीं चढ़ जाएगा 45 पर तुम्हें आ रहा होगा ना जाके चश्मा लगा के देख 45 में इसमें 5 के पास 15 दे 45 तो 45 इसके अंदर कुछ कम नहीं हो रही काउंटिंग कर लोगे काउंटिंग नहीं करनी सही बात है सही बात काउंटिंग नहीं काउंटिंग थोड़ा करी ट्रिक अपनानी आधार जो लाइन है हाँ यही तो ट्रिक सही बात है सबको जोड़ लो जो इसके अंदर नंबरिंग देगा। पहली लाइन है आधार इस आधार मान के देखेंगे तो 15 इसके नाम के बैठेंगे इस लाइन को आधार मान के देखेंगे 15 इसके बैठेंगे सेम लाइन है ना बिल्कुल कहीं भी छूट नहीं रही सेम लाइन यहाँ पूरे तो 15 15 15 कितने बैठेंगे बता दिया 45 तो 45 त्रिभुज बैठेंगे इसमें कितने 45 तो 45 त्रिभुज बैठेंगे। इस तरह अगर कोई भी फिगर आया अब ऐसे सवाल कभी नहीं आते इतने सिंपल सवाल क्योंकि सब चैप्टर पढ़ो और सबको पता है बात तेरे जमाने चले गए वो बात लगो तुम आज ही पता लगा दो समझ आई बात पता लग चुका ठीक। तो काउंटिंग कर लो इस तरह का फिगर आ जाता है। अब समस्या कहाँ होगी समस्या देखो कहाँ होगी अब समस्या आने वाली हो रही है चलो नोट करो पहले से आप जल्दी फटाफट रोको सर कितने नंबर बताओ यार पढ़ लो You can see that. Be silent here ले लो ले लो अब बताओ कितने दिन बैठते 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 10 10 तो पक्का तो वहां भी कितनी नंबरिंग दो मत बिल्कुल भी 1 और 2 तो 3 10 के पक्का 1 2 कितने बैठेंगे 3 इसके पक्का हो गए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 3 और 2 5 और 1 6 1 2 1 2 3 और 3 6 बैठे अब जोड़ लो चुप हो जा 10 और 3 13 13 3 16 16 और 3 19 और 3 21 और 6 21 और 6 27 तो कौन सी बता दी 26 है कौन से वाले तो ये 10 है तो 10 है तो तो 10 कहाँ जाया वो मैं सोचा चली हो गया तो 8 बजे साढ़े 8 में नहीं गया 8:30 से ज्यादा हो गया एक और इसके अंदर तो बता दोगे रुक जाओ इसके अंदर बता दिया ना तो तब मान लो तुम सीख चुके ध्यान सुनो अच्छे तरीके से इसके अंदर तो कितने दिन बोलोगे उतारिए बाद में पहले यहाँ देखो बैठे बैठे कितने दिन बोलोगे मैं तीसरे के लिए नमाज पढ़ूंगी हाँ हां तो काफी बड़ा हो गया
क्या तूने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 7 और 6 13 5 जोड़ने का कौन तरीका होता है इसी से वालों को यूपीएससी पूछ रहा है ना मैं 7 रन खेल देने का लगातार देते जाओ सामने लास्ट में जाकर पता क्या लिख देगा 100 ऐसे सब करके लिख देगा हाँ 100 तक सही कर देगा ये भी यूपीएससी सवाल बनाऊंगा ना बड़ा बदतमीज आदमी है अभी यूपीएससी के लेवल पे जाकर सोच रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे सब करके जा रहा है अरे चलता जा रहा है लाइन से चलती जा रही है अच्छा लास्ट में जाकर बता तुमने क्या लिख रखा है 100 तो प्रॉपर सिंबल्स वो लगा देंगे हाँ ये तो चाहो तुम सब 1 2 3 4 हम क्या करेंगे जोड़े तो तुम ये जो करें एक प्रकार से 1 + 2 + 3 + 4 2 टोटल कहां तक 100 तक एन प्लस के इसका तो मैंने सूत्र भी लिखा रखा है सूत्र लिखा रखा है SN बराबर में n × n + के 1/2 ये बता रखा तुमने n का मान कितना 100 100 × 100 में जोड़ दो मैट्रिक्स बट्टे में लिखा दो उसका कितना मैट्रिक्स 50 की गुणा करें 50 50 ये यूपीएससी के लेवल के सवाल है इतना सा लॉजिक हो सवाल उसका आसान हो बच्चे उसका लॉजिक समझ जाए ना उसका उसका नंबर सवाल उसका आसान होगा सवाल उसका वही होगा 1 मिनट का ही 2 मिनट का ही लॉजिक का खेल है सारा वो देखना चाहता जोड़ सकता नहीं जोड़ सकता समझ गए इसका बताओ 11वीं 10वीं 3 4 1 2 यानी तो बैठा तो इन सबको जोड़ दो बैठा इन सबको जोड़ दो 7 और 6 13 5 28 आ गया इस पर 3 लिख देंगे हम 4 3 7 और 2 9 और 1 10 यहाँ 10 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 6 तो जोड़ो कितना बैठेगा 6 × 7/2 21 हां 21 बैठेगा मैंने कैसे जोड़ा पता ऐसे लिखा 6 × 7/2 7/2 ऐसे काट दो फटाफट से इसमें वही तो कर सूत्र तो लगाओ n × 10 + 1 बटा 2 तो जितनी संख्या जोड़नी है ना उसे लिखो उसमें पढ़ा करके तो गुना 2 तो बाहर बटे में 2 कर दो 2 तो काट के सीधा गुना कर दो 2 तो काटा 3 7 21 ऐसे जोड़ लो सीधा 6 5 11 4 और 3 और 2 + 1 ऐसा कर दो वो 21 ही आएगा समझ बात है ठीक ऐसा कर तो जोड़ो इन सबको जोड़ के कितना बैठेगा टोटल जोड़ो तो 28 और 3 कितना बैठेगा 8 3 11 21 31 31 और 10 41 में 21 जोड़ो 41 और 21 कितना बैठेगा बताओ 2 कितना बैठेगा 6 62 तो इसमें टोटल कितने हो जाए 62 और ऑप्शन में जरूर 62 होगा सही बात 4 ऑप्शन देके जाएगा उसमें एक ऑप्शन में जरूर 62 होगा समझिए तो इस तरह का कोई सा भी सवाल दे दो तो काउंटिंग कर लोगे इसकी मैं बहुत सारे सवाल देने वाला पूरा पीडीएफ मेरे पास मौजूद है इसका 100 क्वेश्चन होगा और उसमें त्रिभुज जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जिंदगी में कभी सवाल कर लेते एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अगर सवाल 100 सवाल की कम प्रैक्टिस नहीं करी ना काउंटिंग फिगर वाले सवाल गलत होगा ही होगा काउंटिंग करने वाला चाहे तुम कितनी कोशिश करो चाहे मैंने कितना भी सिखा दिया इसे भूल लोगे हम इसे क्यों भूल जाएंगे क्योंकि हमने इसकी कम प्रैक्टिस कर रखी कम सवाल निकाल रखे कि हमारे सवाल क्यों गलत होंगे क्योंकि उनके कम मेहनत कर रखी रैंडमली हमने सवाल को फेस नहीं करा रैंडमली का मतलब हमारे सामने सवाल पहली बार आया हो और हमने फेस करना नहीं सीखा किसी को पेपर में हमारे सवाल गलत क्यों हो वो सवाल मैंने सामने पहली बार टकराया या उसके साथ कम प्रैक्टिस करी थी या उसका प्रैक्टिस पक्का नहीं आया हो कि तुमने रद्दी कागज में टुकड़ा ना बना दिया हो जब मैं शुरू वाले सवाल करवा रहा था ऐसे ही सवाल इन्होंने प्रॉब्लम होती तुम और अब तुम ऐसे भी करने लगे प्रैक्टिस करके खेल लो ना प्रैक्टिस करते करते जाते धीरे धीरे सही बात है जो प्रैक्टिस करो कुछ भी सीखते हो मैथ हो रीजनिंग हो चाहे चाइनीज सीख लो सही बात है लगन होनी चाहिए भीतर रात तो पढ़ने वाला जो कीड़ा ना वो चाहिए सही बात है जरा सा भी टाइम मिला ना चल के ताक पर जरा सा टाइम मिला चल के ताक पर सही बात जहां तक भी हो सके ना जिनने अपने टाइम का महत्व समझ लिया ना मैं तो एक ही बात कहता हूँ अपने जीवन काल में अगर कहीं अपना समय बर्बाद करो ना तो बहुत सोच समझ बर्बाद करो सब वापस लौटेगा कभी अपने किसी को अपना समय दिया वापस नहीं लौटा सकते तो अपना जो समय है ना बहुत कंप्रेसिव कर दो बहुत शॉर्ट समझ बात सोचो होगा क्या इसका फ्यूचर आगे चलो एक और देखो इसमें देखते कितना बैठे अलग टाइप का त्रिभुज 3 हो गए ना चौथे टाइप का जहाँ टाइप बदल जाएगा ना तो ये समझ जाओ मैं वहां खुद ही बदल दूंगा बोर्ड पर देखिए अच्छे तरीके से 1 2 3 4 ऐसे ही नीचे बढ़ गए लोग कौन बोल रहा है
ऊपर अगर ये ना होता, डायमंड होने का ऊपर करता, अगर यो ना होता तो ऊपर लगाओ, यही तो हो। क्या हो? नहीं पता क्या खास बात हो? क्या खास बात हो? दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, और ऐसा पदार्थ है शीशे को, कांच को चीरने के काम होगा। और विद्युत धारा प्रवाहित होती 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, दुनिया में इससे कठोर कुछ नहीं है। इसे तुलना करनी हो ना किसी के दिल की, आपका दिल नहीं है हीरा, कठोर है ना? अगर उपमा देनी है प्रकार, उपमा मतलब तुलना कर दी। दूसरा क्या है, हीरे की खास बात हो, जहाँ रख दोगे ना ऐसे चमकोगा कई साल बाद। लोहे को पिघलाने वाली भट्टी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे किसी इंसान की तुलना कर दी, वो भी हीरे से कर सको, वाह वो तो हीरा इंसान नहीं है, हीरा गजब। ये हीरे की खास बात हो, पता ना तुम हीरे के बारे में, पता नहीं था सुनो, इसे त्रिभुज बताओ, सुनो त्रिभुज का कितने होंगे? 20। तो 20 तो ऊपर होंगे, नहीं 10 ऊपर, तो 10 कितने, 10 ऊपर 10 नीचे, सही बात है। किधर से कहाँ देखो, 10 नीचे होंगे 10 ऊपर होंगे, तो 10 कितने होंगे? 20। ठीक 20 हो गए, लेकिन 20 कंप्लीट नहीं है, 20 टर्म होगा जरूर, उसे टिक मार दो गलत जाएगा। कहाँ है? एक बात बताओ, जब ये दोनों बने, ऊपर के हमने 10 गिन ले, नीचे 10 गिन ले, ये त्रिभुज गिना है, ये भी त्रिभुज ये वाला ले बनेगा। जब दो ग्रुप मिलाए त्रिभुज बन गया, एक तो ये होगा, और ये भी तो बनना है एक, ले तो इधर कितने बन गए? 2, और 2 इधर बन गए, तो कितने बन गए? 2 और 2 4, और 4 जोड़ेंगे तो बैठेगा 24, तो उसमें 24 होगा, 24 सही होगा, और 20 भी होगा उसमें, वो ये तो चाहो तो कर रहे हो, और 10 में 10 जोड़ दो 20, आ गया, ले लो फिर ऐसा कराया करेंगे। जैसे सवाल गलती हो, दिल पर जब जोर पड़ा, पता लगा क्या हो, जहाँ डायमंड बनना ना, तो इसे देख लो बहुत गौर से क्या कर रहा है। यहाँ जैसे ये आकृति मिली थी ना, उससे पहले त्रिभुज थोड़ा यहाँ था, ये त्रिभुज नया बना है, अभी एक क्यों बना, पूरा का पूरा बना नहीं बना, तो एक क्यों बाहर वाला और एक क्यों बाहर, जो कार्यक्रम इधर हुआ वही इधर हुआ, तो 2 तो इधर और 2 इधर, और 2 कितने हो जाएंगे? 4, और 20 में 4 जोड़ेंगे बैठा 24। घुसरी खोपड़ी में बात है, अरे काउंटिंग फिगर, त्रिभुज गिनना आना तो है। अब सवाल आने त्रिभुज का कभी नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ से, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज जरूर, नोट कर लो जल्दी, खराब रोक। कितने पॉइंट, कितने हो गए थे पॉइंट? 4 5 4 5 वाली चौथा ये भी, चौथे के अंदर पार्ट चल रहा है, इसके अंदर बताओ कितने त्रिभुज होंगे? एक ये भी तो ये क्या हुआ कुछ पता 6 12 हाँ ये सब बता दो इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 एक 2 3 4 5 15 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 15 तो 5 ये तो नहीं बढ़ेगा, 12 तो 14 15 30 और 5 बीच वाला कैसे बनेगा? नहीं 30 और 5 जल्दी बताओ 1 2 34 4 34 पक्का 34 किसका आंसर? 34 वाला हाथ खड़ा करो, बस 4 इतना पढ़ने के बावजूद 4 के आंसर 34, तेरा आंसर क्या है? बोल ऊपर में देखना, बीच का कहाँ बनेगा? बीच का बता नहीं बनना है, कितना इसका, ये कितना इसका आंसर? जल्दी बताओ, इसे बाद में बना लिया मैंने, कहानी उतारनी उसे, यही देख ले सर क्यों उतार रही है, बंद कर लक्ष्मी मान जा, कितने सुनो? इसमें 32 है। 32 नींद चढ़ रही है तुम, इसमें जब तीसरी त्रिभुज में जब तक यहाँ आधार नहीं आने का तो त्रिभुज कैसे बन जाएगा? जब तक यहाँ सीधी लाइन नहीं आने के बाद, और सीधी लाइन से त्रिभुज बनाओगे, अगर सीधी लाइन आ जाएगी तो फिर ऐसे बनेगा त्रिभुज, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो है दूसरे वाले की तरफ बना दिए वो मैंने जान पूछ कर गायब करा समझ लो, हां समझ गए?
जब बीच वाला यार बन ये वाले तो तुमने गिने ना तो 15 और प्लस 15 तो 15 का बेटा का 30 त्रिभुज तो जब बना जब यहाँ सीधी रेखा बन जाएगी बात दो फिगर को जोड़कर अगर सीधी रेखा बनेगी ना तो ये समझ जाओ त्रिभुज बनना तय है दो हाँ उसमें क्या है वहाँ सीधी रेखा बननी थी पूरी अब बस सीधी रेखा को आधार बनते हुए ये त्रिभुज बन गया था ये वाला त्रिभुज बन गया था ये वाला त्रिभुज बन गया था अपनी तरफ से बना अपनी तरफ से गिने थी कौन सा जबरी तंत्र बना रहा था मैंने तो सामने बनाई लास्ट में से दीदी दोबारा आप बताइए पहले शुरू वो तो बता ना कि अपने आप को देख लो तू मेरे तो गलत निकल गया इसमें भी नहीं मैं तो गलत ही निकल गया कितने त्रिभुज 1 2 3 1 2 3 4 चार ऊपर कितने बैठेंगे 10 20 हो गए 10 20 हो गए 10 कितने बैठेंगे 20 कितना आंसर 20 आप खड़े करो 20 पर सोच लो और ही बढ़ने का 20 ही तो 20 ही हाँ इसके 20 हाँ है 20 पक्का हाँ इसमें केवल 10 त्रिभुज त्रिभुज बनी नहीं यहाँ तो त्रिभुज दिख रहा है ए भाई यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है कौन बताता है त्रिभुज तो बताते हैं अगर ऐसा त्रिभुज बना ना कोई कोई नहीं कह रहा त्रिभुज बना ऐसे करके त्रिभुज बना तो मैं डूब मर जाऊंगा आज तुम बताओ ना ये है क्या नहीं हो रहा त्रिभुज है अगर कोई त्रिभुज की लाइन ऐसे जा रही है ना तो मैं मर जाऊंगा आज हमने सोचा था बाय अरे मिस्टेक सोचा नहीं हो रहा 11 मिस्टेक लगा रहे हो हमें लगा बाय मिस्टेक जानबूझ के बनाया था अच्छा तो पहले बता दे करो क्या आपके स्क्रिप्ट बन गया है इसकी लाइन तिरछी हो रही है अब भी नहीं आया तो त्रिभुज नहीं आया अब भी नहीं आया त्रिभुज वो ज्यादा मुड़ रहा था इधर तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ा अब तो इसे यहाँ कौन सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे कॉमन सेंस कौन सा यूज करना पड़ा जहाँ यूज करने लायक होगा हमने सोचा तेरे सोचने में क्या हो रहा भगवान थोड़ा ये तू वेरी गुड देख लिया ये बोला देवता तो हूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं अब अब 2 सोच ले एक बार 2 अब 4 है है खोल ले ये भी त्रिभुज बनना है क्यों ये बनना है 6 है 6 ये बनना है अरे ये बनना है अरे ये बनना है तो ये जोड़ लो फिर बताओ उसमें कितने त्रिभुज हैं बराबर जो हमारा खराब करो 5 10 है इसमें 10 चार तो ही बनने 1 2 3 4 चार तो हो ही गए कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यहाँ से एक त्रिभुज बनना नहीं इधर वाला एक होगा 5 हो गए एक होगा एक क्या होगा एक ये वाला तो बनना है ये वाला तो बनना है एक कितने होंगे टोटल कितने त्रिभुज है 8 और कौन सा बनना है मुझे करें और कौन सा बनना है ले तो लिया सारे ले लिए 8 होगा एक और दे अगर पूछ लिया तो कितने होंगे इसमें पर यहाँ त्रिभुज की बात चल रही है अभी गलती से वो भी खराब होगा गलती से निकला पता नहीं कैसे कैसे सुनाई दे आपको तो क्या गलती है मुझे नहीं बात करना तो सुनाई दे ये तो पता भी नहीं मुझे तब तो ये काम कर रहा है ये पता ही पड़ेगा अब बताओ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ऐसे सवालों में तुम त्रिभुज गिनना तुम्हें नहीं पता है सवाल किस तरह होगा और तुम गिनने बैठ जाओ ना और उसमें 5 मिनट बर्बाद करो दुनिया में तुम तो बड़ा गधा खरीद ऐसे सवाल में छोड़ दो तुरंत देख कोई छोड़ दो नहीं तो ऐसे सवाल की ट्रिक पता होनी चाहिए तुरंत बिना ट्रिक तो करना थी सही बात है और ट्रिक देखते हैं इसकी ट्रिक देखो पहले 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिया तो पहले इसमें काउंटिंग कर लेगा कितने त्रिभुज मिले मुझे 4 उसकी चार 2 तो गुना कर देंगे 4 दूनी 8 और 8 ही दो देते 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखा है यहाँ से 8 into 2 कितना बैठेगा 16 क्या गिनकर देख ले बार जाके पुरजा तुम जब टाइम हो तुमको झंझट का समझ गए उम्मीद करूँगा तुम कोई गिनने के भी नहीं इसके अंदर कहाँ कितने त्रिभुज होंगे अगर किसी को फुर्सत हो ना छोटे से बच्चे को 7वीं 6ठी 7वीं के बच्चे को मतलब उसको त्रिभुज गिनने को बता
उसमें मर जाते हो आधा एक घंटा पूरा लगा बस फिर उन्हें कहना गलत है जब तक उसका आंसर थोड़ा ना हो कभी 14 बता कभी 15 कभी 16 अब शुरू करूंगी यार छोटे से बच्चों को ये काम दे दो खाते करते रोज ही पूछा था रोज के बस शुरू कर दिया हमें कहा कि ठंडा हो रहा है ये लाइन है या नहीं है? लाइन है इसका अंदर है मम्मा जी इंग्लिश मीडियम में जाकर तो नर्मदा लाइन क्या हो फिर बोल रही है लाइन नहीं। फिर बोल रही आप ही लाइन दिख रही तो अभी लाइन की पूरी बता लाइन कई प्रकार की होती है आधे बच्चे तो कितना बैठेगा सर 16 देख लो कितना 16 बैठेंगे हाँ जी इस तरह के फिगर 8 होगी अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ बहुत गौर से समझना बहुत गौर से दिल से समझना अच्छे तरीके से पांच पॉइंट के अंदर चल रहे हैं दिल से निकल गया है लफ्जों पे होने लगे कैसी तेरी खुमारी है हम यूं उड़ाने लगे चलना वे अब गिने बड़े 1 2 3 4 5 6 तो छिंबारा गिने दे ले गिने दी 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 और बताओ और भी है क्या कितने जो कह रहे इसका आंसर 12 होगा 12 कितने जो कह रहे इसका आंसर 12 होगा ये नहीं कह रहे इसका वाला मजा नहीं आता वाला इसका वाला मजा सब होता है आपने जहां से हटाया ना खल्ली खल्ली से दिख रहा है ये हमारे जीवन में भी खल्ली खल्ली लग रहा है यहाँ क्या होगा इसका आंसर 12 ही है ठीक कितनी कर देनी दे दो एक कर एक और देता हूँ यहाँ पे सुना अच्छे तरीके से ये विकर्ण जरूर में आती इन विकर्ण बोल लो इसका आंसर बताओ क्या आएगा 1 2 3 4 5 5 इंटू 2 बराबर 10 कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ एक और इसका आंसर तुमने बता देना तो जो क्या वो खिलाऊंगा तुम्हें इसमें रसगुल्ला खा ले सब खा लो 5 1 2 3 चलने नहीं हो जाना है अच्छा 1 2 3 4 दो तो खा लिया अब बताओ आ गया जो क्या दोगे खिलाऊंगा 8 अच्छा 1 2 3 4 4 दूनी 8 वाले हाथ बराबर 8 और गिन के देखते हैं 8 ठीक है 1 इनको देखें गिनना तो गलत नहीं है 2 3 4 हो गए ध्यान से सुने ना अच्छे तरीके से उसके बाद 4 हो गए अरे एक मिल को पढ़ना है कितने हो गए 5 सही बात है अरे एक साइड में मिल को पढ़ना है पढ़ने तरफ ये तो गिनना सीखो कितने हो गए 5 ये तो 5 बनने हैं सही बात है अरे ये बड़े वाला बनना है 6 बनने नहीं और कौन सा बनना है यो गिन तो दिया वाला 6 तो बनने तुम्हारी ट्रिक क्या कह रही है ट्रिक गलत ट्रिक तो लोग हो ये भी पता मुझे ट्रिक कहां नहीं देंगे अंदर तरह नहीं पूरा भी तो पढ़ना है हाँ मैं तो कह रहा ना मैं तो तेरी ट्रिक कह रही 8 ट्रिक तेरी कह रही 8 तो ट्रिक कहाँ इस्तेमाल करनी ये भी कॉमन सेंस है ट्रिक वही इस्तेमाल करनी जहाँ डायगोनल पूरा होगा विकर्ण पूरा नहीं है सही बात है फिर गिनना पड़ेगा सही बात चुपचाप गिन लो बैठ कर फिर आओ गिन लेते हैं गिनने पर आई ट्रिक पता लग गया कहाँ होगी जहाँ दोनों विकर्ण पूरे होंगे विकर्ण पता लग गया क्या हो विकर्ण विकर्ण बता क्या हो विकर्ण क्या हो विकर्ण जो आयतन वर्ग को 2 बराबर जो आयत क्या पूरा होगा? भागों में विभाजित करती है जो रेखा वर्ग के दोनों कोणों में मिलाती वर्ग के दोनों कोणों में आयत के दोनों कोणों में मिलाती है उसे विकर्ण क्या होगा तिरछे दंड में विकर्ण या तिरछे दंड ये विकर्ण पूरा नहीं आना है विकर्ण ही हो पूरा
जब क्लास में समझा रहा हूँ उदाहरण देकर समझाया होगा तो मम्मी कहने के बारे में ऐसे करके ये भी कहना पूरा पता लगे भी कहने क्या हो जो एक वर्ग को दो भाग में बांटता है ये वर्ग को वर्ग क्या है ये भी पूरा पूरा भी करना इसमें त्रिभुज होगा कितने बैठे एक दो तीन चार चार हो गए अरे ये होगा कितने होंगे 5 और बताओ छठा कौन सा छठा ये वाला। ये भी बनना है क्या एक और 4 वाला 6 हो गए और बताओ 6 थे बस 6 ये 6 ही त्रिभुज है टोटल इसमें त्रिभुज बराबर कितने त्रिभुज बराबर है 6 सही बात है पता लग गया जब तक ये विकर्ण पूरा नहीं होगा ना तब तक अकाउंटिंग है करने तो ये बात याद रखनी कहाँ काउंटिंग करनी कहाँ नहीं करनी नोट करो सर इस रोक को नोट करो हाथ तो ले ले तुम्हारे डेकोरेशन साउंड और देख लो बात ना करो फिर वीडियो तुम्हारी आवाज प्लीज बात ना करो वीडियो कितने त्रिभुज है सब बता दो एक दो तीन चार 5 6 दूनी 12 त्रिभुज दिक्कत तो नहीं है 24 हो जाएगा अब बताओ कितने त्रिभुज 24 देखो उसमें 12 तो 12 इसमें होंगे तो 12 दूनी कितने आ जाएंगे 24 अब इसी में हम क्या कर सकते हैं ध्यान रखना क्या तरीके से पहले सवाल किया था ना वो इनका एप्लीकेशन पूछा जो मैंने बता रहा था त्रिभुज काउंटिंग करने का तरीका बताया इनसे बाहर कभी नहीं पूछेगा थोड़ा सा जोड़ कर देगा ना तुरंत निकाल लोगे तुम सही है ना कुत्ते बोल रहे हैं तो कुछ खाए बोल रहे हैं कोई ऊपरी हुआ है भैया क्या आया हो क्या समझे करो ऊपरी हुआ बस आया कौन है वहाँ अब बस इसके बैठते हैं 12 तो इसके बैठ होंगे 24 देखो इसके कितने बैठेंगे इस वाले के पहले वाले कितने बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तो इसके बैठ जाएंगे 16 बैठ जाएंगे नहीं 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 दी 48 16 इसके 16 इसके 16 इसका और 16 16 कितने बैठेगा 48 क्योंकि 16 इंटू 3 16 इंटू 3 तो 16 कितने बैठेगा 48 या 16 16 को 3 बार जोड़ दो फिर बैठेगा 16 3 48 इतनी बात बताओ समझ नहीं है कोई दिक्कत है ऐसे भी सवाल पूछ रखे हुए अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको गौर से समझिए वो सबका बाप है ना सवाल 6ठे नंबर का 7वें नंबर का सवाल है इसमें तो तालिए भी पहले से समझ लो जुड़ जाएगा देखो जब भी दो फिगर जब जुड़ जाएंगे ना अन्य त्रिभुज बनाएंगे एक पूरा फुल फोकस होगा ना अभी मैं बताऊँ ना कितने त्रिभुज होंगे पहले से क्या कर दो 1 2 3 4 4 दूनी 8 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 चौक 32 तो टोटल कितने बैठेंगे 32 तो होने के लिए जब दो फिगर आपस में जुड़ जाए त्रिभुज बनना तय है अब बताओ कहाँ त्रिभुज बनेंगे 2 3 बीच में अंडे में यानी कि ऊपर ही नीचे भी बताओ पर फिर 3 बड़ा त्रिभुज ही बना ये तो बहुत सारे हो जाएंगे बताओ कहाँ त्रिभुज बनेंगे एक तो ये बड़ा वाला देखो भैया ये और जो नीचे से ऊपर जा एक बड़ा अरे ऊपर से नीचे आ रहा
जब दो फिगर बढ़ने ना बस मुझे एक त्रिभुज बना ये जो बड़ा बना हुआ पूरा ये एक बढ़ जाए वाला एक ऐसे और ऐसे नीचे बन गए तो दो बढ़ गए दो तो बढ़ गए एक ही सही बात है वो दिक्कत नहीं फिर है ऐसे अब एक जो बीच वाले से बनेगा। इस साइड बनेगा कैसे बनेगा बीच का ये वाला बड़ा है एक ही भी तो बनेगा ये वाला ये भी ऐसा साइड है। वाला साइड वाला लास्ट भी वाला देखो लास्ट वाला दूसरे का लास्ट वाला ये बीच तो वाला भी देखो ये करना बीच का पड़ेगा, बनना दूसरे पार्ट डब्बे का भी करना है। और इधर इधर देखो इधर इधर वाला हाँ जैसे इधर अभी रुक जाओ इधर बना पहले उन्हें बताओ इसकी यहाँ तक कितने बन चुके हैं यहाँ तक दो 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 पक्का और तो नहीं बनना नहीं एक बार चेक कर लो मैं भी कह रहा हूँ बहुत गौर से देख रहे हो कितने त्रिभुज बनने हैं किसियों को झूम दो ही बनने हैं ना पक्का श्योर अब देखना बहुत गौर से मैं लाइन जो खींचने जा रहा हूँ अब बताना कितने त्रिभुज बनने हैं एक दो तीन चार पाँच छः अब बैठेंगे सारे और सारे बैठ जाओ। और तू बैठा कितने बैठेंगे बताओ छः दूनी 12 12 12 48 तो बैठेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें टोटल त्रिभुज बैठेंगे 48 अब आगे देखो और कितने बनेंगे त्रिभुज अब कितने त्रिभुज बनने वाले बहुत गौर से देख रहे हैं यहाँ से इन दो फिगर को देख लो कितने त्रिभुज बने इन दो फिगर को समझाने के लिए अलग ही बना रहा हूँ त्रिभुज क्योंकि इनमें ना जरूरत पड़ेगी तुम बहुत गौर से देखना अगर दो का समझ में आएगा फिर आगे इतना जोड़ लीजिए क्या लोग इसको बताओ कितने त्रिभुज बन गए इसमें कितने बैठे थे टोटल टोटल कितने बैठे थे 12 और 12 इसके तो 12 बड़े बैठा 24 12 इंटू 2 24 उसके बाद बताओ और कितने त्रिभुज एक ही बनना है एक चलो एक ही बनना है तो दो और प्लस कर दिया फिर बैठे 26 और बताओ कितना बैठेगा अब देखो यहाँ से ध्यान से चलेगा ये तो त्रिभुज बनने ये तो त्रिभुज बनना नहीं बनना एक नीचे अरे ये बनना है दिख रहा है सबको दिख गया और तो नहीं बनना तुम बताओ 12 बार तो 24 बैठ रहे थे तो 24 में 2 और जोड़ेंगे तो 2 पर और 2 और तो कितने त्रिभुज फालतू बनने 4 तो क्यों ने इस लाइन में भी 4 बन गए इस लाइन के मिलने से एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बन गए 4 तो 12 बार कितने होंगे 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28 तो उन्होंने इन दोनों त्रिभुजों में 28 त्रिभुज हो गए नहीं होंगे पेपर में कई बार पूछ रखे हैं भर भर का बच्चा का सवाल और आज प्रैक्टिस कर ली मैंने बताया फ्री फंड का नंबर सबसे आसान चलेगा तो कम प्रैक्टिस करो ऐसे ही मैथ एक बार प्रैक्टिस करिए फिर परमानेंट तक काम आओ सही बात है इसके बाद हम ये 4 चैप्टर खत्म करवा दे 4 चैप्टर खत्म करवाएगा फिर इस पर जाएंगे सीधा पैराग्राफ पर मैथ मैथ के बहुत हार्ड लेवल के भी सवाल करेंगे फिर वो तो आसानी सवाल उसमें कैलकुलेशन नहीं है इतनी ना बस कंसेप्ट हो थ्योरी बेस्ड सवाल आओ पहले पेपर में समझ में आया बात है जिसे पता हो जी कि अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने वर्ग आयत हो इतना सा सूत्र लगा था जितना थोड़ी देर पहले लगा था तो इसी लेवल का मैथ पढ़ेंगे सारे चैप्टर तो बताओ यहाँ तक कितना इस बार इस लाइन की जोड़ने से कितने त्रिभुज बनना है एक्स्ट्रा 4 इसकी जोड़ने से कितने बच जाएंगे 4 इसके जोड़ने से 4 तो 48 तो टोटल बैठ ही रहते हैं 4 कम 4 4 दूनी 8 4 या 12 48 में 12 जोड़ लो अब जब 48 में 12 जोड़ेंगे बैठने वाले बताओ तो टोटल कितने त्रिभुज बैठेंगे हमारे पास तो 60 त्रिभुज बैठ जाएंगे इतनी बात बता दूं मुझे समझ में आई नहीं है ठीक चलो नोट करो इसे यहाँ तक फिर एक सवाल देता हूँ सात तो बढ़िया काफी बड़ा इस बार सीख की देखो इधर बाकी भी पता नहीं आता अक्कल लग रही थी बना हुई। पेंटिंग तो बहुत अच्छी है अब ये पता क्या बनेगा? वो
दिया है चकरा सा वो जब पढ़ते रहेंगे शर्ट कोण दिखाते हैं सर। उसकी लाने कभी ठिकाने हो गया जल्दी से जग गया बंदा ऐसे ही चलता गया। बताओ तुम कितने त्रिभुज हो काउंटिंग करो बनाओ सीख करो बताओ कितने त्रिभुज हो 7 का पहला मान है कितने गलत 34 बन गई। अब बता कितने हो? अब देख कितने हम छोड़ आगे मेरा लास्ट में चुप हो जाओ सवाल करो चुपचाप अंधेरे में खा रहा मुझे आओ खा रहे हैं हाँ मुझे साड़ी हो रही है साड़ी हो सुना देता है मुझे वैसा नहीं हूँ वैसे डायलॉग ही गलत बोल रहे हैं। क्या है इसमें? ऐसे कर दिया क्या है इसकी ये कर जानी चल लड़ा तीन सवाल तुम तो तुम तीन तीन दस चलो हो गया एक बनाना है सातवें का पहला ये हो सातवें का दूसरा इसका 44 है। इसका 44 सही है अब देख लो 44 कैसा है करो काउंटिंग फटाफट उस वाले गिनो जिसका 44 है देख लो सर कैसा है 44 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी इधर बैठा 16 16 तो इसमें हम इसमें भी बोले 1 2 3 6 से बैठते हैं 6 और 6 और 6 और 6 तो 6 6 चौक कितना बैठा 24 ये बैठा है बैठा और भी क्या तुम्हें फिर एक वैसे देखो भैया ये ना मतलब कि एक ऐसा कर का बड़ा बनना बड़े घर का 4 बनना इस मतलब बड़े घर 16 और 24 एक तो बढ़ना होगा देखो हाँ ये बड़े घर का 4 बनने हैं ऐसे एक ही बढ़ना होगा 4 ठीक और एक ही बढ़ना होगा और एक ही बढ़ना होगा तो कितने बनना है 4 तो 4 और जोड़ लो तो 4 तो 44 बैठा उस वाले को काउंटिंग करके बता दे कितने हैं अगर वो कर दिया 56 है भैया ऐसे ही चलना गलत है अगर यो कर दिया ना तो मानो तो त्रिभुज नहीं सीख गया यो कर दिया काउंटिंग करके बता दे तो त्रिभुज हो इसमें कितना है कितना है इसमें यहाँ से एक वो बड़ा बन गया हाँ मैं वो ढूंढ रही थी एक ही बड़ा बन गया हाँ और एक ही बनेगा बड़ा दे हाँ अब तो बन गया एक करके करे चारों तरफ तो बनना है ऐसे कर दो अगर से तुम इसे बनाओगे ये भी बना दे इसे तो यार तुम इतने बनाया वोट तेरे घर दूंगी ये होता है अब फिर ये एक बन गया हाँ भैया क्या इसका 48 आ रहा है कितना 48 इसका 44 है इसका और उसका पूछ लास्ट वाले 48 गलत 56 है वो बताओ 56 56 गलत है जिन्हें इसका आंसर बता दिया ना उसका यूपीएससी इम्तियाज कर 54 उसका सी सेट कभी लोगों ने 54 गलत है 54 वाला गलत है और बताओ क्या होगा 64
64 इंतजार कर रही थी अभी PS। सही है। अब जब तक 64 नहीं आता ना, जब तक मार्क्स मारना था इन्हें किसी को बताइए करे किसी को दिखाना करो काउंटिंग। जब तक 64 नहीं आता ना तब तक करो जाओ, जब तक 64 नहीं आते ना तब तक ही बैठा हुआ जब हटा दो 64 नहीं आता तब तक फिगर नहीं बढ़ना है। कितना हो गए थे? 6 हो गए ना, 7 पॉइंट। अच्छा चल 7 है 8 तेरे से हमने डेट आपने गलत डाल दिया हम हमारे बोर्ड अब काउंटिंग करके बताओ कितने फ्रेंड हैं। एक ही होगा और 8वें नंबर का एक होगा। सातवें का पहला पार्ट है, 8वें का पहला पार्ट है, 8वें का दूसरा पार्ट है। इसमें काउंटिंग करके बता दो कितने त्रिभुज है। इसमें टोटल बताने त्रिभुज कितने, इसमें बताने टोटल त्रिभुज कितने, इसमें बताने टोटल त्रिभुज कितने। ठीक, इसके बाद हमारी क्लास कल चलेगी, उत्तर मुझे भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक, कल की क्लास में मैं उत्तर करता हूँ, भी निकालूंगा। नोवा टाइप देखो, फिर सवाल करेंगे जो मैंने दिया था। नोवा टाइप देखो किस टाइप के सवाल मिले, टेंजर सवाल। आज काउंटिंग फिगर है ना, सब आगे हो रहा हूँ। एक जो बच रहा होगा सवाल बता दें। मुझे 3 सवाल दे दो मैंने तुम्हें, 1 2 और 3 और 3 समझाऊंगा सवाल में, समझ आएंगे आपको? ठीक, देखते हैं किसी का आया ना सर, किसी का आया, एक तीसरे का आया था पहले का आया, दूसरे का आया, तीसरे का आया। जब लास्ट वाली क्लास खत्म हुई तो उसमें 3 सवाल थे। तीसरे का आया था। तो आ जाओ 90 नंबर, चुप हो जाओ। आप बोर्ड को देखो, बोर्ड कैसे सवाल है, इसको कैसे पहचानोगे? देखो कितना आसान है। इसे तो एकदम बता दो तुम, इसके अंदर कितने त्रिभुज है, बहुत गौर से देखो। अब बताओ कितने त्रिभुज है इसके अंदर? 1 2 3 कितना, कितने त्रिभुज?
1 + 2 + 3 बराबर 6। आधो से लिखते बड़ा साल का बहुत महान बन गया तुम मुझे। देख अब देखो कितना जल्द होगा तुम्हारा। देखो पता नहीं क्या नहीं होता ये वाले एक बार गिन के देख ही लो चलो। एक बताओ कितने त्रिभुज जो मौका दिया है गिनने का मौका दिया गिन लो गिन दो 12। बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। गलतों की मात्रा तेरे ज्यादा ही दिख 1 2 3 6 नहीं बैठ रहे 9 कहाँ हो जाएंगे 3 ऊपर ही बढ़ने दिखने हैं 2 3 अच्छा ये भी त्रिभुज बनना है ये भी त्रिभुज बनना है एक ये भी बनेगा त्रिभुज 14 राजेश गलत 12। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना। 16 टोटल त्रिभुज 15। 15 ये देखो देखो पहले बताओ 1 2 3 6 नहीं बैठे इसमें कोई दिक्कत नहीं है 6 तो टोटल त्रिभुज है ही यार इसे छोड़ दो। और जब ये लाइन खींचने में ना देखो यहाँ कितने त्रिभुज 1 2 और 3 ही होंगे 6 तो 9 तो ही होंगे यही होगा। जब ये लाइन बड़ी यहाँ जुड़ी की लाइन तो और त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं इसमें नंबर दे दो चाहे तो देखो कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे इन दोनों इस लाइन को जोड़ दे जैसे मैंने यहाँ तुम्हें लाइन में कौन कौन से त्रिभुज बना अभी भी त्रिभुज बने ये बिना त्रिभुज की रखा है ऊपर के 3 गिनने मैंने 1 2 3 3 गिनने नहीं गिनने हैं। जब ये लाइन खींचेगी ये त्रिभुज बन जाएगा। एक और बढ़ गया लो एक फिर 10 हो गया एक ऊपर हो गया सही ऊपर गयो ये वाला एक के ऊपर जुगा तुमने बन गया लाइन एक और बढ़ गया लो कितने हो 11 और बताओ अब 2 को मिला दो करना है ऐसा करके कौन से वाले को ऊपर के 2 को मिला दो ऊपर के 2 इन दोनों को मिलाकर ये बनता तैयार हुआ त्रिभुज जो पहले नहीं आया था है नहीं हुआ एक और होगा कितने होंगे एक और दूसरी ये लाइन दूसरा बनना 2 का कौन सा दूसरी लाइन से इस तक हाँ इन दोनों से हो जी हाँ एक ही बढ़ना है पूरा का पूरा एक और होगा कितने होंगे 13 और बताओ और भी बढ़ने दूसरी ना जब तक ये थोड़ा याद आती है कोई पहला हाथ था ये पहला हाथ था अभी तो आया मार्केट में ताजा ताजा 14 हो गए ये एक ही बना है ये पहले थोड़ा याद था इसे नहीं खींचा मैंने एक और हो गया कितना बैठेंगे 15 और बताइए कहाँ बढ़ना और बताओ कहाँ बढ़ना और है नहीं कोई तो टोटल 15 त्रिभुज है कितने 15 लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता क्या कैसे गड़बड़ हो जाएगा यहाँ तक तो ठीक है मामला कोई दिक्कत नहीं गिन लिए और टाइम भी लग गया तब मेरा दिमाग भी नहीं होता A B C ऐसे करो और क्या होगा गिन लो अब मेरा मूड घूमगा ना लो फिर एक और अब क्या करेंगे कहने का मारा कल नहीं कहने मारा घूम गया इससे देखो मारा को क्या करेंगे फॉर्मूला लगा हुई है हैं फॉर्मूला और जो कैटली का बनानी कोर्स देखना मेरे इसमें कैटली का बनानी पहले 2 वाला देखो लाइन एक लाइन होगी इसमें देखो कैटली का ट्रिक खुद ही बन जाएगी ऑटोमेटिक कैसे बनेगी बहुत गौर से देखना अच्छे तरीके से क्योंकि बार-बार ही होगा एक सीट और भेज दूंगा तुम तो उसमें कम से कम 60-70 क्वेश्चन होंगे और 60-70 क्वेश्चन में सारी ट्रिक यूज होगी जो हार्ड सवाल तुम देख रहे थे ना उसके अंदर अब आराम से हो जाएंगे क्योंकि ट्रिक क्या है बेसिक चीज़ है उसके बाद लगाओगे ना फिर आसानी पड़ जाती सब चीज़ें जैसे हमारे पास एक ही हुआ ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे एक लाइन में डाल देता हूँ कैसे करेंगे इसके अंदर इन सबको कोई चांस है अंदर लगा सको कितने हो जाएंगे तो है इसे तो हटा दो यहाँ से इतना तो पता लग गया तुम टोटल कितने देने इसमें 15 इसमें कितने इसमें तो 6 6 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कितने बड़ा कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी अगर गिरने लगे
तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। देखो महान मूर्ति गिरनी है, बाद में सजा लिए। तो सबसे बढ़िया फंडा क्या है, ताकि तुम कोई कंफ्यूज हो। तो खन्ना से दिख रहा है तो नंबर दे दो पहले, 1 2 3। इधर दे दोगे नंबर, चुपचाप इधर लिखो नंबर 1 + 2 + 3, सबको जोड़ दो इधर 8 का। कोई दिक्कत नहीं आता। एक को छोड़ दो, एक के बाद में बताओ क्या होगा। तो सीधा ऐसे जोड़ दो, 2 + 3 + 4 ऐसे। कितना जोड़ना, 2 + 3 + 4 जोड़ दो ऐसे करो, ठीक। कितने इसमें कितने लाइन पहले बता, कितने लाइन इसमें कितने लाइन, एक ही तो लाइन है इस वाले। देखो पहले 1 + 2 + 3 बराबर कितना बैठा है, 6 त्रिभुज हो गए। अब इसमें कितनी लाइन खींच रखी है, एक। जब एक लाइन खींच रखी तो ऐसे लिखेंगे 2, 1 के बाद सीधा क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या आएगा, इन सबको जोड़ दो, कितना बैठा है जोड़ो, 4 3 7 और 2 9, फिर जो अंतर आएगा उन सबको जोड़ो, कितना बैठा है 9 6 15। ट्रिक बनेगी ये ट्रिक बनेगी 9 6 15 ऐसे जोड़ो 15 आया था। अभी वही ट्रिक यहाँ इस्तेमाल करूँगा, कितनी जितनी लाइन होगी ना फिर दोबारा और एक लाइन और बढ़ाता मैं यहाँ से। अगर 3 लाइन खींच दी, एक लाइन और बढ़ाता है यहाँ से, इसको कैसे बढ़ाऊंगा, 1 + 2 + 3 बराबर कितना बैठा है 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 1 के बाद 2 + 3 + 4, एक और लाइन है, एक ही लाइन दी नहीं है। अब जोड़ो पहले कितना बैठा है, जोड़ो कितना बैठा है 4 3 7 और 2 9। यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें एक और लाइन है ना, तो अभी आगे बढ़ाना। 2 के बाद क्या होगा 3 + 4 + 5 बराबर कितना बैठा है, जोड़ो सब 3 5 4 9 3 12 सबको जोड़ के कितना बैठा है, ऐड करो 12 9 9 2 कितना बैठा है 11 21 21 और 6 27। तो टोटल 27 त्रिभुज इसके अंदर। याद रखना बात है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 3 लाइन होगी। अगर एक लाइन और खींच देता ना मैं, तो मैं करता 4 + 5 + 6, कभी कंफ्यूजन नहीं होने की, आराम से निकाल लो। समझ में आई बात है। एक और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी। इस देखो इसके अंदर कितने त्रिभुज बने, देखो गौर से देखो। दो कर दो कैसे पक्का, क्या लिखो बता पहले, यहाँ क्या लिखो 1 2 3 4 5। जो दो से याद नंबर लिखे लियो, नहीं तो बिना गलती होगी, बिना लिखो याद रखना। तो क्या लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 बोर्ड पकड़ लो, तैयार कर ले। एक लाइन के नाम का पहले स्टार्ट करो, चलो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर सबको जोड़ देना है 2 3 5 5 4 9 9 5 14 16 16 20। चलो शाबाश। एक और लाइन लो, 3 एक लाइन ले आ दो। अब दूसरी लाइन कर लो, कितना बैठा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कितना बैठा जोड़ दो 25। कोई दिक्कत है, एक लाइन और लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ 3 लाइन है। सही बात है, यहाँ तो 2 ही लाइन थी, 2 ही लाइन ली हमने, यहाँ 3 लाइन, 3 लाइन लेनी पड़ेगी। अब बताओ 3 के बाद क्या आएगा, +5 + 6 + 7 + 8 जोड़ोगे कितना बैठा है, तुमको जोड़ो तो 4 5 9 6 15 7 5 22 15 7 22 और 8 22 और 8 30। अब सबको जोड़ दो। अब जोड़ो नहीं, सबको कितना बैठा है जोड़ दो, देखो कितना बैठा है, सबको जोड़ो। 5 है 5 10 की 0, 3 है 2 5 है 5 है 2 7 और 1 8 8 और 1 9 मतलब क्या नहीं 5 है 5 10 की 0 होगी, 5 5 है 2 7 और 1 8 और 1 9 कितने से बैठे क्या हुआ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इतना मैं सोच रही हूँ 90 त्रिभुज बैठ रहे हैं तो क्या करेंगे ना पे होने लगना है ना बदल। अब देख रहा है ये भी तेरे मुझे कहां अंदर ना नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ी बात है गिरना, रुक जाओ इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें जो एक जो दोनों बाप 10वें नंबर वाले कितना डेंजर था। हाँ देखो कितना डेंजर से मेरे को तो स्टाइल भी बनाना आता है यार। हेलो नहीं आता क्या, मेरे को नहीं आता है, पर बड़ा कर दिया था आज इतना बड़ा सो
योगा स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट नहीं है, लेकिन बेबे मांगो तेरे बुझे कैसे तो मैं स्टार्ट ही मानो क्या बात है इसमें होगा तेरे बुझे कितने 10 ये तो सस्ते वाला स्टार है 10 ये इसमें तो भैया कैसे पता लगा कर रहा था ऐसे कोने से गिन एक लाइन से दो, डाली 3 4 5 6 6 तो ये हो गए 6 हो गए 8 है 8 छह तो इसलिए सुन लो ध्यान लगा इस तरह क्या करते हैं एक त्रिभुज बना हुआ उसके ऊपर पलट के त्रिभुज बना दिया तो इस तरह का कोई स्टार बनाया सस्ते वाला स्टार देख लो सस्ते वाले स्टार में तो 6 तो ये हो गए और बताओ कहाँ त्रिभुज बनना है एक बड़ा बनना है 2 बड़े बनने हैं एक ये 7 अरे कौन सा है आठ। और कोई त्रिभुज नहीं है इसमें नहीं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 8 याद रखना आपको बहुत काम आएगा ये बेसिक कहीं भी इस तरह का स्टार दिख गया ना एक त्रिभुज के ऊपर पलट का त्रिभुज तो सीधा आंख बीच का 8 बस इसमें क्योंकि मैं इसके ऊपर एक और बनाऊंगा तो फिर कितने होंगे 16 फिर एक और बनाऊंगा उसके ऊपर 8 या 24 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे चप्पल अभी भी सही होगा ठीक है तो कौन है एकदम धीरे बोलो हेलो ऊपर तो करती तो बताओ रिएक्शन कितना स्टार्ट होगा कितने त्रिभुज 10 कैसे पता लगा पैनल के धीरे धीरे रिप्लेस तो सीधे है यो कर लिया बीच वाला स्टार त्रिभुज नहीं है भैया बीच वाला त्रिभुज जो है काउंटिंग कर रहा है मैंने त्रिभुज बना इसलिए लिख रखे हैं गलतों की मात्रा ज्यादा है उसके बाद से जोड़े थे ऐसा आया था सुनिए 6 तो ये होंगे दिक्कत 1 2 3 4 5 ये होंगे और देखो इस वाले पोर्शन में मिला के त्रिभुज बनाना नहीं बनाना ये बढ़ने वाले हैं, कहाँ तो बढ़ जाएंगे और देखो कहाँ त्रिभुज बनने ऊपर वाले सिर से लेगा और देखो तिरछा बना गया हाँ ऐसा करके नीचे ये बनना त्रिभुज मुड़ देखो जाओ एक तो ये बन गया एक बीच में बने कितने होंगे 5 हो गए पाँच 6 हो गए। और एक बना हमारे पास के साथ चलो ये यहाँ पे होगा ना हाँ जी अरे और वो बताओ इधर वाला इधर से है 6 ये भी तो बनना हाँ है जी 8 एक नीचे वाले कार्ड से इसके यहाँ हाँ जी एक भी बनना है क्या कितने होंगे 9 और एक ही तो बनना एक वाले कार्ड से बनाओ एक बीच का 6 2 तो ये तो होना है दीदी का मैंने बनाया 6 2 वाला 6 2 खाली 6 4 सा 2 के पास से निकाल देंगे 6 एक के 2 का पास नहीं बनना है भैया ये 6 ये क्या? 2 हाँ 6 का 2 हाँ ये बनना ये बनना है तो 10 बैठे टोटल बैठे 10 बैठे। काउंटिंग कर ली तो टोटल कितने जो बैठे हैं इसकी जरूरत पड़ेगी ना बहुत बड़े स्केल में जरूरत पड़ने वाली इसकी तो जाओ एक बार बता रही हो और इसे करो बंद अब जो आपको बता रहा हूँ उसमें सब कितने त्रिभुज बैठेंगे ठीक इसकी जहाँ ऐसा दिख गया ना उसमें कितने त्रिभुज 8 और जहाँ ऐसा डायग्राम दिख गया उसमें 10 त्रिभुज ठीक और देखो अगर इसमें नहीं बताना कितने त्रिभुज मैं यही डायग्राम हूँ थोड़ा सा करेक्शन करूँगा इस ऐसा तो बता रहा 8 त्रिभुज तो जब तुम्हारा रास्ता फिर आता हूँ जहाँ भी ऐसे आकर दिख गई ना बेस वहाँ 8 त्रिभुज मान लेने हैं तुरंत और थोड़ा सा मैंने जैसे यहाँ मिला दिया सब और यहाँ मिला दिया तो त्रिभुज बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे करते हो डेंजर सा करते उनते ही वो पला पड़ना चाहिए यार वहाँ देख लो यहाँ तो देखो या करती देखो थोड़ा सा ठीक उसके बाद क्या करती है ऐसा करती हूँ थोड़ा सा पढ़ लो पेपर से पहले 15 दिन पढ़े छोड़ देंगे अब देख लो ध्यान से तरीके इसमें कितने त्रिभुज होंगे कितने होंगे इसमें 8 होंगे जैसे मैंने इसे मिलाया यहाँ तक यहाँ तक मिलाया और इसे मैंने यहाँ तक मिलाया तो कितने त्रिभुज बैठते हैं 10 बस टोटल कितने त्रिभुज के पहले इसमें टोटल 8 त्रिभुज और जैसे मैंने इस लाइन को ज्वाइन कराना है यहाँ तक तो बहुत गौर से देख ले लाइन को ज्वाइन करने में कौन कौन सा त्रिभुज एक तो खुद ही बन गया एक तो ये बन गया यहाँ तक देखिए इसकी वजह से ये तो बन गया एक हाँ जी ये इस लाइन की वजह से नहीं बना है
इस लाइन की वजह से दो दो हो गए, और इस लाइन की वजह से ये भी तो बन गया है। यस तो कितने हो गए? तीन। यानी एक डंडा सा खींच रहे थे, 3 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे तीन यहाँ चल बनना रहे है। होंगे। अनु तो 3 और 3 और 3 कितने बैठे हैं? 6 और 8 में 6 जोड़ने कितने बैठे हैं? 14 त्रिभुज बैठे हैं। तो 30 याद होने लगे। फिर ऐसे करते हैं, कंफ्यूज कर दो, पता लग गया कैसा हुआ। 1 मिनट और देख लो, एक और बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा इस बार? एक बार इसे मिला दूंगा, इस बार इस बार इसे मिला दूंगा, तो उसके भी 3 बन जाएंगे। ठीक, पता लग गया ना कैसे आती नहीं? 3 ऊपर, एक तो खुद ही बना था। अच्छा, इसे मिला के क्यों नहीं बन गया था? अरे एक नीचे बन गया तो ऐसे आधार से मिला के 3 त्रिभुज बन जा। तो पहले ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ये कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे। इसे देखो एक मिनट। ये है अपने पास, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। इसे मिलाने के कितने त्रिभुज बना पता? अब इसे मिला रहा हूँ मैं, खोपड़ी खराब हो गई। ठीक है, ऊपर ले लेना है हाँ मैं उसकी त्रिभुज। अब बता दो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? पहले ने बताया इसके कितने होंगे टोटल? इसके तो कितने होंगे? 8। इसमें 8 तो होंगे, इसमें कोई दो आइडिया। 8 तो त्रिभुज इसमें होंगे। ठीक, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे। कितने बैठे हैं टोटल? 3 3 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। तो टोटल बैठ जाएंगे 20 बैठ जाएंगे। लेकिन 20 आने में ज्यादा, जैसे इन दोनों को मिलाना है ना, तो तुरंत ये भी देखते हुए बना देख, दोनों जोड़ने से बना। तो इस तरह का कॉमन सेंस हम खुद यूज करना। फिर एक नीचे बनेगा। अरे नीचे बना एक है, नीचे बन गया। हाँ, बना नहीं, एक तो ये बना है, अरे एक यहाँ बन गया। तो एक दो और जोड़ना है, तो 2 कितने बैठे हैं? टोटल 22 त्रिभुज होंगे। कंसेप्ट बेस ही रहेगा। वैसे बताएंगे 8 त्रिभुज, और वहाँ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसमें जोड़ दो 3 बना, यानी अपना माइंड पूरा ओपन रखना, बेस ही रहेगा उसका। यहाँ ये इसके क्या 10 त्रिभुज सवाल देते हैं ना, तो बना थोड़ा तो दिमाग लगाओ। समझ क्या हो रहा? इसे नोट करो पहले, फिर आगे चलेंगे। चलो अब से बंद करो। ये बोले किसी का दे क्या नहीं है भैया, इस तरह पूरा बनता हो गया। तो भैया भैया ये रहा नहीं, ये रहा रजिस्टर, ये रहा जस्ट होता है ना, इससे ही करता हूँ, उड़ा दिया जो भैया इसको करने को कोई इसको कोई बैठे हाँ मैं तो सिर्फ मगा रहा हूँ। हाँ भी मेंटल सी है नहीं हम जस्ट भी तो खा लेंगे। हाँ मैं तो तुम पे हाथ मार लो सीधा मन्नू भंडारी का, तो तेरी चीज़ क्या वीडियो मन्नू भंडारी का। मुझे बंदा नहीं लग रहा भैया ने किसी को अच्छा, इसके अंदर देखो कितने त्रिभुज होंगे, कितने सवाल हो गए? 10 टाइप का। आपका 11 है। इस बार 11वां टाइप। तो समझ लो इस सवाल के अंदर कितने त्रिभुज होंगे, मुझे नहीं पता कितने त्रिभुज होंगे, लेकिन पेपर में वही बात अच्छा रहा है। तारीफ नहीं है सवाल समझ लो से जीता। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा 17, चौथा 18। काउंटिंग करो उसमें। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 3 को आधार मान के तो 3 तो ये होंगे, 3 ये होंगे, 3 ये होंगे, 3 बड़े होंगे, 3 3 9, 3 3 9 होंगे नहीं 3 होंगे? चौक बड़ा होगा ये पूरा। 9 तो होंगे। 3 चौक 12 कौन सा कह रही है? ये बड़े वाला? हाँ बड़े कर का। हाँ ये बड़े त्रिभुज तो बड़ा बैठ तो होगा। 3 तो यही होंगे, और 3 ये बड़े वाले करके होंगे। सही बात है। तो 12 होंगे ना फिर। तो 3, हाँ 3 तो कितने बैठेंगे? 3 और 3 6 3 9 बैठेंगे। और भी तो जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे भी। 9 तो बीच वाली बैठेंगे। लाइन से 3 हो गए ना भैया। 3 और फिर ये 4 और 3 को जोड़कर 1 बना होगा।
4 3 नीचे इन दोनों जोड़ो। हाँ जी एक बन गया ना वो। अच्छा तो हाँ, वो तो पहला तो वो तीन तो जोड़- तीन में जोड़ तीन में पहला काउंटिंग होगा क्या वो? हाँ जोड़ो सीधे बैठ। तो तिरछा गिन लो ना जैसे एक, दो, 1 तीन 3 का बन गया। 1 3 1 3 1 2 3 का 1 2 3 का ये बन गया 1 फिर वो बन 6 जाएगा 5 4 1 ये बन गया था फिर उधर वाला 1 6 3 का बन जाएगा 1 6 3 3 का 1 6 3 वाला हाँ 1 1 6 3 वाला कौन सा है? 1 एक 6 छः 5 पाँच है, 5 अच्छा 5 है 1 6 5 वाला बन गया 4 3 1 2 6 2 1 6 2 देखो कैसे बनेगा 1 6 2 पहला नंबर टोटल कितने बैठ रहे हैं 9 9 9 तो हो गए उसके बाद बताओ 1 फिर 3 बड़ा हो गया 3 बड़े होंगे तो 9 3 कितने होंगे 12 12 फिर ये 1 6 5 होगा 1 6 5 वाला हो रहा है बैठ रहा पूरा 1 होगा और फिर बताओ 1 6 1 होगा 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 वाला बन नहीं रहा तुम हाँ ये भी बनना है फिर 4 3 2 4 3 2 का और है नहीं इसमें जोड़ी में बैठ रहे 12 13 14 15 16 बैठ रहे हैं और हकीकत में ये पर्सन अब इनमें तेरे को काउंट ना होता नहीं मैं 16 ही मारता मैं याद कर कुछ सवाल कई बार आओ चेक करने बड़े सीधा याद कर 16 याद नहीं आया मैं कह रहा भूल लो चलो 16 नहीं लेकिन फिर भी 16 ही हो याद कर लो ये बार-बार आ रहा तो मैं क्या करूं बताइए सेम सवाल बार-बार आया होंगे कितने हो तुम प्रैक्टिस सेम सवाल नोट कर लो इसके से एक और स्टाइल है बारहवें नंबर का इसे भी देख लो भैया जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के एक ही त्रिभुज है ये त्रिभुज है हमारे पास इसमें बताओ ऐसे ऐसे दिखा देंगे मुझे जरूर मार फिर तुम्हारी खोपड़ी खराब हो रही है इसमें तो 5 चलो इसमें दिक्कत नहीं है अगर ऐसा आ जाता है तो वो भी दिक्कत है एक वो बहुत हाँ ये वाला तो पूछना चाह रही हूँ मैं मेरा काम एक वो बहुत सारे ऐसे बनते हैं ना हाँ जी ऐसे ही बनते हैं हम यहाँ गेम थोड़ा दिखाना है ठीक है जी ऐसे बनते हैं जी कितना बनाऊंगी मैं और बनाता हूँ 5 दिन बोल चल देंगे पहले तो इसमें काउंटिंग कर लो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है सब दिख रहे होंगे इसमें कितने इसमें तो जिसकी अंकों में फर्क होगा वो मोते भी निकलते होंगे मुझे दिक्कत है अगर रीजनिंग में सवाल आया ना अगर रीजनिंग में सवाल आया कितने त्रिभुज है तो अब लोगों को इसमें शक होगा एक है ही नहीं तो बस सोचते हैं ना बैठे रीजनिंग में इतना तन देगा भी क्यों देगा चलिए इसमें ट्रिक होती है बनानी पड़ जाए ट्रिक देखो खुद ही काम कर देंगे 1 2 3 4 सुनो को दिखा दे रहे चार इमो को दिक्कत नहीं है चार अरे एक बड़ा होगा कितने हो गए 5 टोटल 5 के अलावा और बता दो कौन सा त्रिभुज है इसमें 4 बुझाओगी थी क्या कह रही है बोल बता कितने त्रिभुज 5 5 ही है ऐसे भी है कि त्रिभुज मिलाए त्रिभुज अर्धेक त्रिभुज बनना एक ना तो चतुर्भुज बन गया और भी तंत्र कहाँ बना दी थी नहीं तो बढ़ाते हो ये वाला जो आप बताया ना उसी में बना दे सारे अलग हो गए त्रिभुज बनाने त्रिभुज बनाने चतुर्भुज में 3 भुजा ए मेकअप इधर तो कैसे करेंगे बताओ इसमें क्या चीज है पानी चो रहा है नहीं चाशनी नहीं गिर रही पता नहीं कुछ तो है
है पर चिपका चिपका सा लग रहा है। इस तरह मैंने हॉलीवुड की पिक्चर देखी है। हाँ, उसमें से वो निकल रहा है। डायनासोर का अंश मौजूद है। चलो इसे बताओ तू कहाँ जा रहा है? इसे बताओ कितने त्रिभुज हैं? अगर एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो ना, एक तो बड़ा त्रिभुज होगा, एक बड़ा त्रिभुज प्लस 4 छोटे त्रिभुज होंगे। 4 छोटे त्रिभुज होंगे नहीं होंगे? जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, ए 1 प्लस कितना बैठेगा 4 तो 5 त्रिभुज। इसे बता दो कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो बराबर बैठेंगे त्रिभुज कितने बैठेंगे? कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, उसके अंदर फिर एक त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो 1 प्लस कितना बैठता है? 4 का अंतर बैठता है। एक तो त्रिभुज है बड़ा, उसके अंदर एक भी त्रिभुज है तो 1 प्लस कितना बैठेगा? 4। फिर एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक और त्रिभुज है, एक तो हमारा है, इनको दिक्कत नहीं है, 4 और जोड़ लो। फिर एक त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, उसके अंदर 3 त्रिभुज है नहीं इसके अंदर, 1 2 और 1 3। एक तो एक त्रिभुज होगा, 1 2 और 1 3, तो इसमें 4 4 4 लिया। एक तो बड़ा त्रिभुज है हमारे पास। अब एक तरह का कंसेप्ट बैठा कितने बैठे हैं टोटल बता मिला के? 13। तो टोटल त्रिभुज बैठे हैं 13। और रियलिटी में यहाँ 13 ही त्रिभुज। चाहे काउंटिंग करके देख गिनो लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो फिर बड़ा बन रहा फिर छोटा बन रहा। बड़ा भी और छोटा ये भी बड़ा हो है। गया। एक और देखो कौन सा बच रहा है? छोटा खुदा ये वादा। कितना बढ़ना 4 2 4 कितने होंगे इसमें? काउंटिंग कर लियो कितने बैठे हैं? 13 बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है ना? 10। अब एक बड़े वाला, एक बड़े वाला, एक इसका छोटे वाला, 12 एक वाला 13 हो गए पूरे। 13 बैठ गए। ये ट्रिक कामयाब होगी। अगर ये वाला सिस्टम हो ना, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 1 प्लस 4 का कंसेप्ट लगा 1 प्लस 4। ठीक है नोट कर लीजिए। और फिर इसके अंदर दही में कितने त्रिभुज होंगे? एक बड़ा वाला बना रहा हूँ। बिना साथ दिए ठीक है। तो उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? थोड़ी सी जगह और होती ना और बना देता उसके अंदर। देवी तू मम्मी बोल रहा है मुझे कितने हो गए? 12। संडे के बाद तेरे नंबर का पॉइंट। लक्ष्मी जी को पता सरनेम मेरा फालतू ना बोल लक्ष्मी जी पढ़ देगी। ना बस भैया मैं कम बोल मैं कम बोलना शुरू कर दूंगी। के अंकल बोलता है अब क्या इनने कहा मुझे ते दिया लिया गाव बताती मैं आया दो दो शक्ति दिया और इसमें कितने त्रिभुज बनाए थे? मुझे तो वही तो थोड़े बता रहे 17। 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर त्रिभुज बराबर 17। ये दो मैं थोड़ा स्टाइल मार रहा हूँ इसमें भी जो अब बदले मेरे कितने हैं? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कि गलती कुछ पता नहीं चला क्यों? अब पढ़ो ना अब बता सकते हो कितने त्रिभुज हैं? क्यों? बन गया सिलसिला टुकड़ों में तुम थे। 35। गलत गलत?
टेस्ट कर रखी है। ऐसे करो। और देखो दिमाग चलो थोड़ा थोड़ा कितने तेरे को देखो पता बताइए क्या करना है। एक ऑप्शन होगा थोड़ा देर का काट दो नहीं काट दो कितनी बस है इसमें? रुक जाओ भी जल्दी बता फटाफट 30 सेकंड में पूरा टाइम दिया जा रहा है अपना मस्तिष्क का विकास करने में सोचो पर सोच लो इस पल की जो अड़तीस ही हो गया तेरे से पता नहीं कितना रुक जा दो हो गए तीन तो आप गलत बनाया रुक जाए अभी 35 सेकंड को 35 हाँ। होगी 35 सोचो। हो सकता है सही कह रही सही है हो सकता हो अरे वो देखो पहले इधर भी मुझे कहानी कर लो पहले इसमें काउंटिंग कर लो कितने बैठे हैं कितने बैठे हैं 1 2 3 6 तो 6 तो उसके नाम के होंगे 6 इसके होंगे 6 इसके होंगे 6 18 कितने बैठे हैं ऑप्शन में जरूर मिलेगा जो कि गलत था जो कि गलत है एक बात तो बताओ ये 6 त्रिभुज है ये त्रिभुज तुमने पहले नहीं गिन रखा है त्रिभुज पहले गिन नहीं रखा क्या जब तुमने पूरा काउंटिंग करा था त्रिभुज तो पहले से था इसका मतलब यहाँ 6 नहीं यहाँ 5 लेना एक घटाना तो यहाँ कितना लेना 5 यहाँ कितना करना 5 अब 5 या 15 32 है फिर अब क्या करेंगे तो 32 से अंतर बैठा है अब जब भैया ने कहा तो 32 है ना तो चुप हो जा अब पता लग गया वो एक त्रिभुज घटा गया जिसको तुमने पहले से काउंटिंग कर लिया तो कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट रहेगा चीज भाई है थोड़ा कॉमन सेंस भी तो यूज करना पड़ा जब तुम्हें पता लग रहा है ये त्रिभुज यहाँ पहले से गिन दिया इसे दोबारा फिर एक ग्रेड नींद चढ़ रही तुम एक और जो concept। युवराती लोग सिखा रखा है मैंने ऐसा था नहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना इसे देखते ही पता क्या करूँगा हम नहीं करते वहाँ बाद में करेंगे तो प्रैक्टिस करो कि जल्दी कर दोगे कोशिश करो बताओ कितने दिन मुझे इसके अंदर ये तुम टेस्ट कर रहे हो सीट सी भेजी थी मैंने वो लगा रहा हूँ PDF में जैसे दिख रहा हूँ दिक्कत नहीं होगी गलियां वो गलियां कितने रह गईयां माहियां जो तेरी ओर खींच लाती है उनसे गुजरना रोनी जाऊंगी सही सिसकती है सांसें मेरी जन्नत 42 42 42 थे मुझे सोच रहे एक बार और सोचते हैं
42 45 46 कितने आस जगी पर अब वो बात नहीं मेरे को बड़ी बड़ी दुनिया में जो बंधन ओहो ये तो रहेगी एक लाइन से चल 60 आ रहा है मेरा तो। 60 बस अटका भैया ये मेरी फीस लगा 60 में फुल कितना है देखो मुझे भी बना फोन पे करूँगा गिनूंगा बैठ कर एक तो मुझे गिनूंगा देखो बताओ कितना काम कर नहीं बताया एक त्रिभुज प्लस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज 4 उस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज 48 पहले बताओ चीज सही है 4 4 8 एक और आ गया नहीं बस होता गया 9 आ गए हम तो 9 त्रिभुज हो गए अब जब 9 त्रिभुज हो ही गए तो ये बताओ मुझे इस वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बैठेंगे इसके अंदर बैठेंगे 1 2 3 3 बैठेंगे तो 3 बैठेगा 6 और 6 6 12 12 6 18 18 पे कम करना पड़ेगा क्योंकि पहले से काउंट हो रखा बड़े वाला इसके नाम की तो बैठेंगे 17 और 17 ही है इसलिए 17 ही है इसलिए 17 है कितना 51 51 और 9 फिर बैठेगा 60 और कितने त्रिभुज बस यही तो और कहाँ त्रिभुज बस अच्छी में तो पता नहीं कहाँ से छोटे गए अपने आप ही आए बस बना दी कुछ कारण भी दो बात बनाने का दो इंच से लास्ट टाइप रहा था 15 नंबर का टाइप त्रिभुज फिर खत्म हो जाएंगे 15 नंबर का टाइप रहा त्रिभुज फिर खत्म हो जाएंगे तो देख लो 15 नंबर का टाइम क्या फिर वर्ष और आए चल जाएंगे कल उनकी सबकी क्लास ले लेंगे एक क्लास उसकी और तीनों को ठेका डालेंगे क्लास में वन शॉट में तरह खेल करेंगे इसका जब भी तुम डिवीजन करके जाना हो वीडियो को फटाफट करके देख लो क्या ट्रिक बनता है समझ में 15 नंबर का देखो ये बड़े डेंजरस है ठीक इसकी ट्रिक याद रहना है तो कैसे करना पड़ता है एक बोले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखो देखो कोर्स वो यार मैं तो नहीं बता हाँ यो ही नहीं इसके तो छुट रहे थे बंद कर दिया वही नहीं बात है जोड़ने की कोशिश तो करी थी वाले भी हमारे पास कहीं कहीं लिखी थी बड़े खतरनाक खतरनाक एक दूसरे को जितने बार है इतने बार गलत है कोई 4 बार मैंने सुन दिया मुझे पर ये हमारे पास सभी सब आप भी करो सब अच्छा आप करा लो मंडी का लगे है मेरी बात तो देखो बस क्यों जिसको पर नंबर पे जाएगा जिसको पर ले चले क्या हो रहा है लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें बताओ क्या कितने त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 त्रिभुज है नहीं इसमें हाँ जी और एक बड़े वाला होगा 10 एक बड़े वाला
यहाँ पर 10 और भी बड़ी नहीं हो कहीं नहीं। एक ही बढ़ना देखो, हाँ 11, 11 एक ही बढ़ना देखो, 12 एक और नहीं बड़ा बढ़ना देखो, एक जोड़ा 13 13 और है ही नहीं, बढ़नी है 13 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज? 13 बस गिन लियो, ये ठीक है। कहाँ भैया सारा दिमाग खराब हो गया मजाक कर रहा है। ये क्या बोले? नहीं नहीं है ट्रिक, इसमें है ट्रिक है। नहीं तो है ही नहीं। 13 त्रिभुज इससे भी ज्यादा जा रहा है, फिर क्या करोगे? तो सबसे बढ़िया फंडा पता क्या करोगे? अगर तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसे बहुत गौर से समझना। कुछ लोग सूत्र लगाओ, सूत्र याद नहीं करता, तब समस्या खड़ी जाएगी तुम्हारे लिए। यहाँ नंबर लिख देनी सर, 1 2 और 3, कभी कभी 3 नंबर यहाँ इसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 दीदी नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना, इसका सबसे बड़ा खेल है, बहुत गौर से समझना अच्छे तरीके से। पहले यहाँ लिखा है 1, 1 के सामने 1 लिखा है, दोनों जो लिखा है ना वो इसके सामने लिखना, 1 का 1, जब 1 में एक जोड़े कितना बैठेगा, 1 में एक जोड़े कितना बैठेगा 2, ठीक, और 2 में जोड़े कितना बैठेगा 3। समझ रहे क्या हुआ? ठीक, उसके बाद जो 3 2 के बाद क्या होगा 3 नहीं आएगा, और 3 में 3 जोड़ के कितना बैठेगा, 3 में 3 जोड़ के इधर 6। दोबारा फिर समझ लो, 1 जोड़ 2 लिखा हमने यहाँ, लिखने के बाद 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 के बाद 2, और 1 में 2 जोड़ोगे कितना बैठेगा 3। अब 3 में फिर जो यहाँ से संख्या चलती रहेगी, तो 3 में 3 जोड़ोगे कितना बैठेगा 6। अब इन सबको जोड़ लो, ऊपर जोड़ लो कितना बैठेगा, क्योंकि यहाँ 3 तक ही था तो बस ये 1 2 3, अगर 4 5 तक होता है तो ऐसे कर सकते हैं 1, उसके बाद 1 के सामने क्या लिखा है 1 लिखा है, और 1 यहाँ क्या लिखेंगे 2, और 2 में जोड़ेंगे बैठेगा 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे बैठेगा 6, यहाँ क्या लिखेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे बैठेगा 10, उसके बाद क्या लिखेंगे 5, 5 में 10 जोड़ेंगे बैठेगा 5 में 10 जोड़ दो 15 नींद चढ़ रही है, अब कर जाना तुरंत लगाओ, इन सबको जोड़ोगे बैठेगा 10। इसी बात बताओ, समझ नहीं है अभी आंसर नहीं है ना, क्या करना, पहले वाले को छोड़ देना, दूसरे वाले को ले लेना, अगले वाले को छोड़ देना, जिसे लेना उसे यहाँ ऐड कर देना 13। नहीं तो बहुत खतरनाक सूत्र याद करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 13। दोबारा फिर समझे क्या करना, पहले वाले को छोड़ देना, दूसरे वाले को लेना, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना, अगले वाले को लेना, उसे जो दिक्कत 3 लिखा ना 3 यहाँ लगा जोड़ देना टोटल। इसीलिए हम यही काम करेंगे, पहले से टोटल जोड़ कर ले इधर वाले को सबको जोड़ो, इधर बैठा करना 15 10 25 25 और 6 25 और 6 21 हो 35, तो यहाँ 35 लिखूंगा हमारे पास, देखिए 35 हम करनी है। पहले वाले क्रॉस मारा, दूसरे वाले ले लिया, अगले वाले क्रॉस मारा, इस वाले ले लिया, इसे क्रॉस मारा, अगले 10 और 3 13 में जोड़ देंगे कितना बैठे, वो तो 5 और 3 8, कितना बैठेगा 3 और 1 4 48, इसमें टोटल 48 त्रिभुज होंगे। समझ में आएगा? पता लग गया कैसे कैसे करना है, ये ट्रिक्स का ये मंदिर में चलो नोट करो, मंदिर बनाने की ट्रिक है। नोट करो, और काउंटिंग फिगर में त्रिभुज कितना होगा खत्म। अब तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्ग और आयत वाला रहेगा, वो तो बहुत आसान है।